Hello everyone, I am Dr. Atul Kumar Srivastav, MBBS MD, Assistant Professor in Department of Microbiology। आज मैं नई सीरीज बायोलॉजी की स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। इस बायोलॉजी सीरीज में स्टार्टिंग से हर टॉपिक्स पर, हर पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे और बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। लास्ट के 15 साल में किसी भी नए बैक्टीरिया की डिस्कवरी नहीं हुई है, लेकिन जीका, इबोला, स्वाइन फ्लू और जो सबसे लेटेस्ट क्या है, कोरोना वायरस है। ये सारे वायरस हैं और इन्होंने ही बवाल मचा रखा है। तो कोरोना वायरस जैसा बवाल तो आप भूल ही नहीं सकते हो इस सदी में। तो आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इंक्लूजन बॉडी है। कितनी टाइप्स की इंक्लूजन बॉडी होती है, कौन सी इंट्रान्यूक्लियर होती है, कौन सी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक होती है, कौन सी बॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन कौन से क्वेश्चन ऑल इंडिया पीजी में पूछे जाते हैं। और इंक्लूजन बॉडी पर अपने आप में शॉर्ट नोट आता है सेकेंड ईयर प्रोफेशनल एग्जाम में। तो सारी चीज़ों को वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको आज के चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। माँ सरस्वती। तो बायोलॉजी की स्टार्टिंग करते हैं पहले टॉपिक से, इंक्लूजन बॉडी। तो इंक्लूजन बॉडी क्या होती है? तो वायरल इंक्लूजन बॉडी मीन्स दे आर मॉर्फोलॉजिकल चेंज प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन विवो। इन विवो का मतलब क्या होता है? इनसाइड द सेल, आइदर इन ह्यूमन और एनिमल। तो पहली इंपॉर्टेंट बात है, दे आर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन विवो इनसाइड द सेल, आइदर दे आर आइदर इन ह्यूमन और एनिमल। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ वायरस इन होस्ट सेल। क्लियर? देन द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल फीचर इन वायरस इन्फेक्टेड सेल इज द अपीयरेंस ऑफ इंक्लूजन बॉडी। तो जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल फीचर होता है वायरस इन्फेक्टेड सेल में, वो क्या होता है? इंक्लूजन बॉडी। दे आर डिस्टिंक्ट साइज होता है उनका, शेप होता है, लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और बोथ, और एंड स्टेनिंग प्रॉपर्टीज मीन्स आइदर दे आर एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक। तो बिल्कुल है कि उनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, लार्ज होता है, शेप कैसा होता है, लोकेशन कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे नेगरी बॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है? सेरिबेलम में, हिप्पोकैम्पस में, आइदर दे आर इन साइटोप्लाज्म, इन न्यूक्लियस और बोथ, or either they are acidophilic or basophilic. That can be demonstrated in virus infected cell under light microscope. ठीक है, then they may be present in cytoplasm, nucleus और both. तो जो इंक्लूजन बॉडी होती है वो साइटोप्लाज्म में भी हो सकती है, न्यूक्लियस में भी हो सकती है और दोनों जगह हो सकती है। दे मे बी क्रिस्टलाइन एग्रीगेट्स ऑफ वायरॉन्स और मेड अप ऑफ वायरस एंटीजन प्रेजेंट एट द साइट ऑफ वायरस सिंथेसिस। तो आपसे पूछा जाता है ऑल इंडिया पीजी में कि किसका एग्रीगेट हो सकता है? वायरस का हो सकता है या वायरस एंटीजन प्रेजेंट एट द साइट ऑफ वायरस सिंथेसिस। ठीक है, दे रिप्रेजेंट डिजेनेरेटिव चेंज प्रोड्यूस बाई वायरल इन्फेक्शन। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर कोई सेल वायरल इन्फेक्टेड हो रही है तो जो उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंज प्रोड्यूस होता है, हिस्टोलॉजिकल चेंज प्रोड्यूस होता है, वो किससे आइडेंटिफाई करते हैं? इंक्लूजन बॉडी से। देन इन जनरल क्या होता है कि जो दो टाइप्स के वायरसेस होते हैं आपको पता है, एक डीएनए वायरस होता है, एक आरएनए वायरस होता है। तो जो डीएनए वायरस होते हैं नॉर्मली असेंबलिंग उनकी न्यूक्लियस में होती है और दे प्रोड्यूस इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक्सेप्ट पॉक्स वायरस, क्योंकि बिकॉज दे आर लार्जेस्ट होते हैं, मोस्ट कॉम्प्लिकेट होते हैं, दे रेप्लिकेट इन द साइटोप्लाज्म अनलाइक अदर डीएनए वायरस। तो आपको बिल्कुल याद रखनी है, जो डीएनए वायरस होते हैं नॉर्मली कहाँ असेंबल होते हैं? न्यूक्लियस में। नॉर्मली कहाँ प्रोड्यूस करते हैं? इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी। लेकिन एक्सेप्ट किस वायरस को छोड़कर? पॉक्स वायरस को। जो आरएनए वायरस होते हैं यूजली कहाँ असेंबल होते हैं? साइटोप्लाज्म में। दे प्रोड्यूस इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी। तो आपको याद रखना है। कैसे आप निमोनिक याद रखोगे? जैसे आपको डीएमआरसी क्या? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। तो डीएमआरसी जगह डीएनआरसी। डीएनआरसी से क्या मतलब है? डी फॉर डीएनए वायरस।
नॉर्मली कहाँ होती है असेंबलिंग? न्यूक्लियस में, एक्सेप्ट पॉक्स वायरस। आरएनए वायरस की असेंबलिंग कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। तो आपको याद रखना है, ठीक है। देन कौन कौन से पॉक्स वायरस होते हैं जहां पर आपको इंक्लूजन बॉडी पढ़ना है, क्योंकि आप तो ये पहले पता होना चाहिए कि पॉक्स वायरस होते कौन कौन से हैं। तो एक वेरुला जिसको स्मॉल पॉक्स, आपको इंक्लूजन बॉडी पता होना चाहिए। दूसरी वैक्सीनिया की इंक्लूजन बॉडी, देन फॉल पॉक्स, देन मोलस्कम कंटेजियम। तो आपको पता है नॉर्मली जो डीएनए वायरस होते हैं कहाँ इनकी असेंबलिंग होती है? न्यूक्लियस में, एक्सेप्ट कौन से वायरस? पॉक्स वायरस। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, आइदर दे आर एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक। एसिडोफिलिक को ईओसिनोफिलिक भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो एसिडोफिलिक और ईओसिनोफिलिक क्या होता है? दे आर पिंक कलर बॉडीज व्हेन स्टेन विद जिम्सा और ईओसिन मैथिल बिलिग्स्टेन, इसलिए इनको एसिडोफिलिक बोलते हैं या ईओसिनोफिलिक बोलते हैं। दूसरे होते हैं बेसोफिलिक, मीन्स दे आर स्टेन बाई हेमेटोजाइलिन। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक क्लियर कॉन्सेप्ट कि आप कभी नहीं भूलोगे कि जितने भी इंक्लूजन बॉडी होते हैं इन केस ऑफ वायरस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन केस ऑफ वायरस वो सारे ही एसिडोफिलिक होते हैं, ठीक है। वो सारे ही एसिडोफिलिक होते हैं एक्सेप्ट एडिनो वायरस, वो क्या होता है? बेसोफिलिक होता है। तो वायरल इंक्लूजन बॉडी अगर आपको डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, आइदर दे आर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, इंट्रान्यूक्लियर और बोथ, मीन्स वो साइटोप्लाज्म में हो सकती है, न्यूक्लियस में हो सकती है और दोनों जगह हो सकती है। क्लियर? देन यही बात रिपीट है, आइदर दे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, इंट्रान्यूक्लियर और बोथ। देन अब चाहे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक हो चाहे वो इंट्रान्यूक्लियर हो, आइदर दे आर एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक। तो अभी आपको एक कैच पॉइंट दिया है कि वायरस के केस में जितने भी इंक्लूजन बॉडी होती हैं ऑल क्या होती हैं? एसिडोफिलिक, ठीक है। एक्सेप्ट एडिनो वायरस, वो क्या होती है? बेसोफिलिक। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं, चाहे वो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक हो चाहे वो इंट्रान्यूक्लियर हो, कुछ भी हो, सारे ही इंक्लूजन बॉडी एसिडोफिलिक होती है एक्सेप्ट एडिनो वायरस, वो बेसोफिलिक होती है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन अब आपको याद रखना है कि अगर हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक की बात कर रहे हैं कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक में कौन कौन सी ऐसे होते हैं जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक बॉडी होती हैं, तो इसकी एक स्टोरी है। आपको पता है राम से ब्रदर्स जो मूवी बनाते थे, और ये मॉल कैसा है? स्मॉल मॉल, और वो वहां पर जाकर फॉल कर गए, गिर गए, क्योंकि उनको ट्रैकोमा हो गया था और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। क्लियर कट स्टोरी कि राम से ब्रदर्स, पता है आपको, एक स्मॉल मॉल, देख लो कितना कंजेस्टेड मॉल है, स्मॉल सा मॉल है, स्मॉल मॉल में गए, वहां पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था ड्यू टू ट्रैकोमा, और वो गिर गए। राम से मीन्स रेबीज वायरस, कोई कंफ्यूजन नहीं। स्मॉल पॉक्स, और जब स्मॉल पॉक्स की बात होती है तो साथ में वैक्सीनिया वायरस की बात होती है, एक आर्टिफिशियल वायरस है। मॉल मतलब मोलस्कम कंटेजियम, तो आपको सिंपल याद रखना है, मॉल मतलब मॉल, फॉल पॉक्स। आंखों में क्या हो गया था जिसकी वजह से करके? ट्रैकोमा, मतलब ट्रैकोमा केस में। तो ये जरूर बैक्टीरिया है, ये जरूर ऑब्लिगेंटा पैरासाइट है, लेकिन फिर भी आपको उसके साथ याद रखना है कि इंक्लूजन बॉडी एक ही साथ पूरा खत्म कर रहे हैं। तो आपको सिंपल सी एक स्टोरी याद रखनी है कि राम से ब्रदर्स फॉल कर गए, कहाँ पर? एक स्मॉल मॉल में, और उनको क्या हो गया था आंखों में? क्यों दिखाई नहीं पड़ रहा था? क्योंकि ट्रैकोमा हो गया था। अब किस वायरस में कौन सी इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होती है आपको कैसे याद रखना है? ये तो आप भूल जाओ कि एसिडोफिलिक। आपको क्लियर कट कॉन्सेप्ट होता है कि जितने भी वायरल इंक्लूजन बॉडी होती है ऑल एसिडोफिलिक एक्सेप्ट एडिनो वायरस, वो क्या होती है? बेसोफिलिक। स्मॉल पॉक्स में कौन सी बॉडी होती है? पास्चन बॉडी होती है। कैसे आपको याद रखनी है? पी फॉर पॉक्स, पी फॉर पास्चन। क्लियर? देन वैक्सीनिया में क्या होता है? कौन सी बॉडी होती है? गोंदरी बॉडी होती है। तो आपको ये याद रखना है। कैसे याद रखोगे आप?
वैक्सीनिया मीन्स जैसे गर्ल्स वैक्सीन कराती हैं, मतलब वैक्स मतलब गोरी लड़कियाँ, तो वैक्सीन कराती हैं। देन मोलस्कम कंटेजियम, इसमें कौन सी बॉडी प्रेजेंट होती है? हेडरसन पीटरसन बॉडी, या इसको मोलस्कम बॉडीज बोलते हैं। कैसे आप याद करोगे कि पीटरसन, पीटर का बेटा कहाँ घूम रहा था? मॉल में। तो सिंपल सी बात है, पीटरसन मतलब हैंडरसन पीटरसन, और कहाँ घूम रहा था? मॉल में, मतलब मोलस्कम कंटेजियम। इसको एचपी बॉडी भी कहते हैं या मोलस्कम बॉडी भी कहते हैं। इनका साइज बहुत लार्ज होता है, 20 to 30 माइक्रोन। क्लियर? देन फॉल पॉक्स में कौन सी बॉडी प्रेजेंट होती है? बोलेंजर बॉडी प्रेजेंट होती है। कैसे आपको याद रखना है? आप पता है ना, जब क्रिकेट में क्या होता है, बॉल फेंकते हो तो फॉल हो जाता है, तो वहीं से आपको रखना है बॉल फॉल। ठीक है, तो सिंपल से रखना है कि बोलेंजर बॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है? फॉल पॉक्स में। देन रेबीज में कौन सी बॉडी प्रेजेंट होती है? नेगरी बॉडी प्रेजेंट होती है। तो बिल्कुल आपको क्या रखना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेगरी बॉडी जो होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक होती है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक पढ़ रहे हो, दे आर मोस्ट अबंडेंट इन द सेरिबेलम एंड हिप्पोकैम्पस। ये आपसे आर इंडिया पीजी पूछा जाता है कि कहाँ प्रेजेंट होती है? सेरिबेलम में होती है, हिप्पोकैम्पस में होती है। दूसरा आइडेंटिफाई द डायग्राम पूछा जाता है। देन ये भी आपसे पूछा जाता है नेगरी बॉडी, इमेज बेस्ड क्वेश्चन होता है जो नीट पीजी पूछा जाता है। देन कैच पॉइंट क्या है? हमने आपको बताया कि सारी बॉडी क्या थी? वायरल की बात कर रहे थे। बीच में एक जगह हम बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। कौन? ऑब्लिगेट इंट्रापैरासाइट। कौन सा? क्लेमीडिया, उसको ऑब्लिगेट इंट्रापैरासाइट कहते हैं। ठीक है, क्लेमीडिया प्रोड्यूसेस बेसोफिलिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी। तो आपको बताया था इंट्रासाइटोप्लाज्म में कौन कौन से थे? राम से बदर फॉल कर गए ड्यूट्रोकोमा। जितनी भी वायरल इंक्लूजन बॉडी होती है ऑल आर एस्डोफिलिक एक्सेप्ट एडिनोवायरस। लेकिन जब आप कोई चीज़ अलग से पढ़ रहे हो तो वो अलग होगी। मींस जो क्लेमीडिया के केस में होता है वो बेसोफिलिक होते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इंडिया पीजी। क्लेमीडिया ट्रैकोमैटिस जो बॉडी प्रोड्यूस करता है उसको एचपी बॉडी भी बोलते हैं। देन जो क्लेमीडिया सेटेकी प्रोड्यूस करता है उसको LCL बॉडी बोलते हैं। लेवेंथॉल कोले लिली मीन्स LCL बॉडी। तो क्लेमीडिया की दो स्पीसीज, एक क्लेमीडिया ट्रैकोमैटिस और दूसरी क्लेमीडिया सेटेकी। एक प्रोड्यूस करती है HP बॉडी, दूसरी प्रोड्यूस करती है LCL बॉडी। क्लियर? दोनों कैसी होती हैं? बेसोफिलिक। लेकिन ये कौन है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। सेकंड कैटेगरी कौन सी होती है? इंट्रान्यूक्लियर। तो इंट्रान्यूक्लियर को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था कॉड्री, उसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कॉड्री A और कॉड्री B। तो इंट्रान्यूक्लियर बॉडी आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कॉड्री A और कॉड्री B। देन अब गोल्डन रूल क्या होता है? पहले भी हमने बताया आपको गोल्डन रूल क्या होता है कि जितनी भी इंक्लूजन बॉडी होती है सारी क्या होती है? एस्डोफिलिक। ठीक है, एक्सेप्ट क्या? एडिनोवायरस, वो क्या होता है? बेसोफिलिक। जो क्लेमीडिया केस है वो आपको अलग से याद रखना है कि दे आर ऑब्लिगेट इंट्रापैरासाइट, उनकी बॉडी होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक बेसोफिलिक। अब आपको कैसे याद रखना है इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी? आप देख रहे हो ना कैसी गाय है? येलो काऊ। अच्छा, गाय क्या है? माता है। माता मीन्स आपको तो ना गाय हमारी माता है, हर माता सी। ठीक है, अब गाय तो माता हो गई, तो बाप कौन है? यही निमोनिक है। तो येलो मतलब येलो फीवर, काऊ मतलब कॉर्डी टाइप, सी मतलब चिकन पॉक्स, सी मतलब साइटोमेगेली वायरस। क्लियर? हर मतलब हर्पीज वायरस। तो ये जो ऊपर की कैटेगरी है, जो ये कैटेगरी है, ये कौन सी है? ए टाइप, बाप, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बी मतलब पी टाइप, ए मतलब एडिनो वायरस, पी मतलब पोलियो वायरस। तो बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, कोई कंफ्यूजन ना हो कि इंटरन्यूक्लियर बॉडी आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कॉड्री ए, कॉड्री बी। ठीक है, अब चाहे वो कॉड्री ए हो और चाहे वो कॉड्री बी हो, सारे ही इंटरन्यूक्लियर होते हैं, सारे ही
एसिडोफिलिक होते हैं एक्सेप्ट एडिनोवायरस। दूसरी बात, कैसे आपको याद रखना है कि कॉर्डी इंट्रान्यूक्लियर में आता है, तो आपको सिंपल याद रखना है कि आपको पता है काऊ मतलब गाय, आजकल बहुत मुश्किल है गाय पालना, किस फैमिली के लिए, न्यूक्लियर फैमिली के लिए, बस आपको यहीं से याद रखना है। तो आप कभी नहीं भूलोगे कि कॉर्डी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक में है कि इंट्रान्यूक्लियर में है। आपको बता दिया कॉन्सेप्ट। कॉर्डी टाइप ए में कौन कौन से थे, येलो फीवर, चिकन पॉक्स, साइटोमेगाली वायरस, हर्पीज वायरस, तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। तो आपको कैसे याद रखना है, हर्पीज सिंप्लेक्स मीन्स हर माने लड़की, लड़की माने लिप्स, लिप्स माने लिप्स, हर्ज इंक्लूजन बॉडी। देन साइटोमेगाली वायरस में क्या प्रेजेंट होती है, ऑल्स आई अपीयरेंस, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है। देन येलो फीवर में कौन सी बॉडी, टॉरस बॉडी, बिल्कुल आपको रखना है। येलो फीवर में कौन सी बॉडी, टॉरस बॉडी। ठीक है, कॉर्डी टाइप बी में क्या है, पोलियो वायरस। बेसोफिलिक में तो आपको याद रखना है कॉर्डी टाइप बी में कौन कौन से हैं, बी ए पी, बाप, बी मीन्स टाइप बी, ए मीन्स एडिनोवायरस, पी मीन्स पोलियो वायरस। लेकिन आपको बताता हूं जितने भी वायरल इंक्लूजन बॉडी होती हैं ऑल आर एसिडोफिलिक एक्सेप्ट एडिनोवायरस, वो क्या होती है, बेसोफिलिक। तो बस आपको यही याद रखना है। तो कॉर्डी, अगर आपको नटशेल में याद रखना है, कॉर्डी टाइप बी में दो टाइप, एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक। एसिडोफिलिक में कौन सा, पोलियो, और बेसोफिलिक में एडिनोवायरस। तो यही बार बार आपको बात याद करा रहे हैं कि बाप, बी मीन्स टाइप बी, ए मीन्स एडिनोवायरस, पी मीन्स पोलियो वायरस। कैसे आपको याद रखना है, एक सिंपल सा निमोनिक है, बैन, बी मीन्स बेसोफिलिक, बी मीन्स बी टाइप, ए मीन्स एडिनोवायरस, एन मीन्स न्यूक्लियर, इंट्रान्यूक्लियर। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। और दूसरा निमोनिक और है कि एडिनो मतलब डिनोमारिया, और जो डिनोमारिया था उसके बिल्कुल भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर थे। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब बेसोफिलिक, क्लियर मतलब इंट्रान्यूक्लियर, क्लियर इंट्रान्यूक्लियर। तो आपको जैसे चाहे वैसे याद रखना है। तो सिंपल आपको याद रखना है, चाहे वो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक हो, चाहे वो इंट्रान्यूक्लियर हो, सारे ही वायरल इंक्लूजन बॉडी एसिडोफिलिक होते हैं एक्सेप्ट एडिनोवायरस, वो क्या होता है, बेसोफिलिक। एक क्लास था इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, दूसरा क्लास था इंट्रान्यूक्लियर, तीसरा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एंड इंट्रान्यूक्लियर। तो आपको याद रखना है वर्देन फिनक्लिडी जो इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होती है वो किस में होती है, मीजल्स के केस में। और आपको कैसे रखना है, मी मतलब मैं, मतलब हम दोनों, चाहे वो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक हो चाहे वो इंट्रान्यूक्लियर हो। इंपॉर्टेंस क्या है, दे आर इंपॉर्टेंट इन डायग्नोसिस ऑफ सम वायरल इन्फेक्शन। नेगेटिव बॉडीज इन द ब्रेन सेल्स ऑफ एनिमल्स, दे आर वेरी यूजफुल फॉर प्रिवेंटिव डायग्नोसिस ऑफ रेबीज। तो इंक्लूजन बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टेक होम मैसेज क्या है, डिफरेंट टाइप्स की बॉडी इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इंडिया पीजी, डीएनबी, एम्स। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें भी पूछा ना जाए आपसे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेकेंड ईयर एमबीबीएस एग्जाम, शॉर्ट नोट आता है प्रोफेशनल एग्जाम में इंक्लूजन बॉडी में। अब कोई कंफ्यूजन ना हो कि आपको इंक्लूजन बॉडी कैसे याद रखना है, एक बार नट सेल में रिवाइज कर लेते हैं। जो इंक्लूजन बॉडी होती है आधर दे आर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, इंट्रान्यूक्लियर और बोथ, चाहे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक हो चाहे इंट्रान्यूक्लियर हो, ऑल आर एसिडोफिलिक एक्सेप्ट एडिनोवायरस, वो क्या होती है, बेसोफिलिक। एडिनो मतलब डिनोमारिया, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर थे। क्लियर हो गया आपको, पहले इंपॉर्टेंट। अगर आपको इंट्रासाइटोप्लाज्म याद रखना है तो उसका एक ही फंडा है, राम से बदर फॉल कर गए स्मॉल मॉल में, क्यों, क्योंकि ट्रैकोमा हो गया था, आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ट्रैकोमा अलग से है, हम कर रहे हैं वायरल इंक्लूजन बॉडी की, ट्रैकोमा के ऑब्लिगेट इंट्रापैरासाइट, इसलिए वो क्या होता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक बेसोफिलिक। उसमें दो तरह की बॉडी आपको बता दी, एचपी बॉडी और एलसीएल बॉडी। देन इंट्रान्यूक्लियर में आपको होता है येलो काऊ, क्या है, माता है मतलब हर, तो बाप कौन है, तो बाप मतलब कॉर्डी टाइप बी, ए मतलब एडिनो, पी मतलब पोलियो वायरस। एक्सेप्ट एडिनो सारे ही एसिडोफिलिक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, वेरी हेल्पफुल इन डायग्नोसिस ऑफ वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दोनों बॉडी केस में प्रेजेंट होती है, इंट्रासाइटोप्लाज्म में, इंट्रान्यूक्लियर में। वर्देन किस केस में, मी मतलब मेरा, मेरा मतलब हम सबका,
मतलब दोनों में, मीजल्स के केस में। तो अगर आपको आज की सीरीज पसंद आती है, ये शॉर्ट टॉपिक है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो मुझे करनी थी वो डीएनए वायरस कैसे याद करने हैं आपको और आरएनए वायरस कैसे याद करने हैं उनसे करनी थी, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग इस शॉर्ट टॉपिक से करिए। तो अगर आपको आज के कंटेंट पसंद आते हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।